नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र यादव है। लोग मुझे प्यार से जीते कहते हैं। मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ और पिछले 15 सालों से मैं ट्रक चला रहा हूँ। मैंने सड़कों पर हर तरह के मंजर देखे हैं। एक्सीडेंट, लाशें, झगड़े, लूटपाट, शराबियों की हरकतें। लेकिन जो खौफनाक अनुभव मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसके बाद मेरी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। ये रात थी बरसात के मौसम की। बादल घने थे और सड़कें कीचड़ से भरी हुई थीं। मुझे दिल्ली से कानपुर तक माल पहुंचाना था। रास्ता सीधा था, लेकिन बीच में एक रास्ता ऐसा पड़ता था जहां से हर ट्रक ड्राइवर जाने से डरता था। उसे काला जंगल कहते हैं। वहां कई बार लोग गायब हो चुके हैं, जिनका ट्रक तो रोड पर मिलता, लेकिन वो कभी नहीं मिले और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ गायब हो जाते हैं। उस रात मैं अकेला था। हेल्पर बुखार की वजह से नहीं आया था। सोचा क्या फर्क पड़ता है, मैं तो पक्का ड्राइवर हूँ। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात हो सकती है। रात के 11 बजे मैं दिल्ली से निकला। बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं। वाइपर लगातार चल रहा था, लेकिन सामने धुंध इतनी गहरी थी कि रोड मुश्किल से दिख रही थी। ट्रक की हेडलाइट धुंध को काट नहीं पा रही थी। सड़क सुनसान थी। बीच बीच में कोई गांव आता और फिर कुछ देर बाद अंधेरा। ट्रक का इंजन गड़गड़ाता हुआ चल रहा था। रेडियो चालू था, लेकिन सिग्नल टूट टूट कर आ रहे थे। करीब रात के 1:30 बजे मैं उस हिस्से पर पहुंचा जहां से काला जंगल शुरू होता था। जैसे ही ट्रक जंगल की सड़क पर चढ़ा, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका ट्रक के अंदर आया। मुझे उस झोंके से ठंड लगने लगी। मैंने ट्रक को धीरा किया और खिड़की से बाहर झांका। दाहिनी तरफ मुझे एक औरत का साया दिखाई दिया। वो बिल्कुल सफेद कपड़ों में थी और हाथ में लालटेन जैसी कोई चीज पकड़े हुए थी। मैंने सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी, लेकिन फिर ध्यान आया, रात के 1:30 बजे इस वीरान रास्ते पर कौन औरत है। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, मेरे कानों में हल्की सी आवाज पड़ी, रुको रुको। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। मेरे हाथ पसीने में तर हो गए। ट्रक अपने आप तेज होता जा रहा था। मैंने पीछे देखने पर पाया वो औरत अब भी मेरे ट्रक के बराबर चल रही थी। मैं घबराकर लगातार हॉर्न बजाने लगा। अचानक ट्रक के सामने एक आदमी आ गया। उसका पूरा चेहरा लहूलुहान था और उसकी आंखें सिर्फ मुझे ही घूर रही थीं, जैसे वो मुझे मारने आया हो। मैंने उसे बचाते हुए स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन ट्रक ने उसको सीधा सीधा कुचल दिया। ट्रक जोर से हिला और रुका। मैं कांपते पैरों से नीचे उतरा, लेकिन सड़क पर कुछ भी नहीं था। ना खून, ना लाश, ना कोई आदमी। मेरा गला सूख गया। मैंने सिगरेट जलाई ताकि दिमाग काबू में रहे। तभी कानों में फिर वही आवाज गूंजी, रुको रुको। इस बार आवाज मेरे बिल्कुल ठीक पीछे से आ रही थी। मैं फौरन ट्रक की तरफ दौड़ा और दरवाजा बंद करके ट्रक को स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही शीशे में देखा, पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी। उसकी आंखें कोयले जैसी काली और चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। मैं घबराया और चिल्लाया, कौन हो तुम? उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे घर छोड़ दो। मैंने घबराकर ट्रक दौड़ा दिया, लेकिन अब अजीब चीजें होने लगी। ट्रक का मीटर अपने आप घूमने लगा। फ्यूल इंडिकेटर शून्य पर आ गया, जबकि टैंक फुल था। रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से सिर्फ करहाने की आवाज आने लगी। करीब आधा घंटे तक मैं उस डरावनी औरत को ट्रक में लेकर चलता रहा। अचानक एक कब्रिस्तान के पास जाकर वो बोली, यहीं रोक दो। मैंने ट्रक सड़क किनारे रोक दिया। सामने वही पुराना कब्रिस्तान था। बरसात की वजह से मिट्टी कब्रों की धंस गई थी
और कई कब्रें खाली पड़ी थीं। वो औरत मुस्कुराई और बोली, यही मेरा घर है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और बाहर उतरी, मेरे कानों में चीख गूंजने लगी। कब्रों से खून बह रहा था और आधी सड़ी गली लाशें बाहर निकल रही थीं। मैंने फौरन ट्रक स्टार्ट किया और पागलों की तरह भागा। करीब सुबह के 4 बजे मैं एक ढाबे पर रुका। वहाँ और ट्रक ड्राइवर बैठे थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई। ढाबे वाले ने कहा, तू भी उस औरत के चक्कर में पड़ गया। भाई, वो कोई औरत नहीं, चुड़ैल है। 20 साल पहले इसी जंगल में एक ट्रक ने उसे कुचल दिया था। उसका परिवार कभी नहीं मिला। तब से हर रात वो उस सड़क पर ट्रक वालों को रोकती है। जिसने भी उसे लिफ्ट दी वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। मेरा खून ठंडा पड़ गया। मैंने पीछे ट्रक देखा। सीट पर गीले पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। उस रात के बाद से मैं फिर कभी उस रास्ते पे नहीं गया। मैं अब भी जब ट्रक चलाता हूँ तो शीशे में कई बार वही औरत दिखाई देती है। कभी लगता है कि हंस रही है, कभी लगता है रो रही है। कई बार तो ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही है। तो ये थी आज की एक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही दूसरी वीडियो में।